हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिवाकर सिंह, एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद। आज के ऑनलाइन क्लास में आपके कक्षा 4 विषय गणित अभ्यास 10.1 से संबंधित यहाँ देखिए दिया है भिन्नों की गुणा तथा भाग। यहाँ पे इस अभ्यास में हम भिन्नों की गुणा तथा भाग के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में, पिछले अभ्यास में आप लोग भिन्नों का जोड़ और घटाव पढ़ चुके हैं। सेम उसी तरीके से ये भी गुणा और भाग जो होता है उसी तरीके से इसमें भी आप उसको हल करते हैं और हल किया जाता है। इसमें जैसे भिन्नों के गुणा में सीधे अंकों का गुणा हो जाता है, अंकों का गुणा हो जाता है। भाग में आपको जो भी भिन्न है उसके जब भाग करेंगे तो उसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो जाता है। व्युत्क्रम में उल्टा हो जाता है। भिन्न का भिन्न अगर दिया है भाग करने के लिए तो जब इसको भाग करेंगे आप तो यहाँ जो पहला भिन्न लिखने के बाद यह गुणे हो जाएगा और यह उल्टा हो जाएगा। अगर 1/2 है तो यह 2/1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, उल्टा हो जाता है। भाग में, गुणा में जैसे 1/2 है तो सीधे आप गुणा कर देंगे। इसको गुणा कर दिया तो सीधे गुणा 1 1 कम 1 हो गया और 2 दूना 4 हो गया। लेकिन भाग में क्या होता है, अगर 1/2 यह दिया है भागा फिर 1/2 दिया है, यहाँ पे भाग का चिन्ह है 1/2 भागा 1/2, तब यह भाग करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो 1/2 और ये भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा और यह ऊपर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 1/2 अगर रहता है 1/2 तो यह ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पे यह 2/1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 2 1 कम 2, ठीक, 2 1 कम 2, यह 2/2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे भाग में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अब ध्यान दीजिए आप, जैसे आप लोगों को पहले भी बताया गया है भिन्न को पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं। भिन्न को अगर हम पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं, जैसे कोई भी भिन्न दिया हो, मान लीजिए जैसे दिया है 3/4, ठीक, को या गुणे किसी पूर्ण संख्या जैसे आप लोगों को पता है एक संख्या, जैसे ये 5 सिर्फ क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर 5/2 यह है तो क्या है, भिन्न हो गया, यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसको हम पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं। तो किसी पूर्ण संख्या से, जैसे मान लीजिए यह 5 है, 5 से गुणा करते हैं जब हम तो यह सीधे गुणा हो जाता है। जैसे मान लीजिए यह हो जाएगा आपका 3/4, गुणा करेंगे आप, गुणे यहाँ 5 तो इसका हल होगा 5 3 15 और बटे यह 4 हो जाएगा। ठीक, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, नीचे 1 लिख के तो 5 3 15 हो जाएगा, 4 1 कम 4 हो जाएगा। या किसी तरीके से अगर पूर्ण संख्या लिखा है तो पूर्ण संख्या जब रहता है तो वह अंश में गुणा होता है। किस में गुणा होता है, अंश में गुणा होता है। तो यह 5 3 15, 3 क्या है, अंश है ना, तो 5 3 15 और 4 1 कम 4, यह 4 सीधे यहाँ चला जाएगा। इस 5 में यह गुणा नहीं होगा, यह हर के रूप में नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से यह होता है। जैसे गुणा में आप लोगों को पता भी है गुणा क्या होता है, जोड़ का पुनरावृत्ति होता है। क्या होता है, जोड़ का पुनरावृत्ति होता है। जैसे मान लीजिए 1/4, ठीक, धन 1/4 धन 1/4 धन 1/4, ठीक, बराबर यह कितना हो जाएगा, 4/4। कितना है, 4/4। जोड़ेंगे जब आप तो 1 1 यह जुड़ जाएगा, अंश तो यह 4 हो जाएगा। हर जैसे आप लोगों को पता है हम उतना ही लिखते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यह 4/4। अब इसको अगर हम गुणा करते हैं, जैसे 1/4 कितनी संख्या है, 4 ना, तो गुणे 4, ठीक, 4 करते हैं। तो जब इसको गुणा करेंगे तो आप तो 4 1 कम 4, जैसे मैंने अभी गुणा करके बताया है, 4 1 कम 4 हो गया और यह 4 यहाँ हर आ जाएगा, 4 क्या हो गया, 4 आ जाएगा, एक बराबर। इसीलिए यह जोड़ का पुनरावृत्ति होता है। ठीक, इसमें अभी हल करने के लिए जैसे अभी हमने दोबारा ही बताया, इस तरह से भी हल कर सकते हैं। 1/4 है, यहाँ पे अगर गुणे 4 दिया है तो 4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं।
तो यह आपका 1/4, ठीक, गुणे 4/1 जो है इस तरह से सीधा हो गया, बराबर 4 × 1 = 4 बटे 4 × 1 = 4। यह गुणा नहीं होता है, हर में अगर है तो मान लीजिए 2 है, यहाँ हर 1 है, यहाँ 4 है, तो 4 × 1 = 4, यह आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए पता चलता है कि यह जोड़ की पुनरावृत्ति होती है। गुणा क्या होती है? जोड़ की पुनरावृत्ति होती है। इसमें दूसरा एक समझ लीजिए आप, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दिया, यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे चलिए ऐसे बनाते हैं, ठीक, यह आपका हिस्सा 1/3 है, यह हिस्सा 1/3 है, यह हिस्सा 1/3 है। ये पूरे में कितना? 1/3, 1/3, 1/3, ठीक। अब इसको अगर जोड़ रहे हैं आप तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यह आपका हो गया 3 हो जाएगा, जोड़ेंगे ऊपर, और यह 3, यह 3/3 क्या हो गया? 3/3। यह जोड़ हो गया आपका। गुणा करते हैं अगर इसी तरीके से हम गुणा करते हैं तब भी वही आएगा। अब यह 3 है, एक हिस्सा है, यह मान लीजिए यह दूसरा हिस्सा, यह तीसरा हिस्सा, तो उसमें अगर जानना है हमें तो 1/3 और गुणे 3, तो इसको हल करेंगे आप तो 3/3 आएगा। तो यह अगर इसको देखिए सरलतम रूप में लिखते हैं तो 3 ये भी कट जाएगा 3 से, 3 × 1 = 3 होता है। इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। यह पूरे हिस्से का यह एक हिस्सा है ना पूरा, यह आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप इस तरह से, आशा करता हूं कि इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसमें देखिए भाग का हम बताते हैं, पूर्ण संख्या से देख लीजिए, पूर्ण संख्या मान लीजिए पूर्ण संख्या 10 है, इसका गुणा करना है 2/5 से, ठीक, गुणा करना है, या बाद में हो पूर्ण संख्या या पहले, सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पे आप सीधे जब हल करेंगे आप तो 10/1 लिख सकते हैं इसके नीचे, और गुणे 2/5 गुणा अगर करना है तो अब 10 दूना कितना हो जाएगा? 20, और 5 × 1 = 5। इसको सरलतम रूप में जब लिखेंगे तो 5 चौक कितना होता है? 20, तो यह 4 आपका आंसर आएगा, ठीक। अब इसी में अगर भाग देना है, जैसे मान लीजिए यही संख्या है आपका, इसको भाग करना है 10 भागा 2/5, तो अब इसमें क्या होता है, जैसे हम कहे हैं कि व्युत्क्रम हो जाता है, बदल जाता है। इसके नीचे आप सीधे 10/1 लिख सकते हैं, ठीक, भाग का चिन्ह अभी रहेगा 2/5। अब जब इसको हम हल करेंगे भाग के रूप में तो यह 10/1 इसी तरीके से लिखेंगे, यहाँ गुणे का चिन्ह हो जाएगा, और 5 क्या होगा? अंश हो जाएगा, और जो अंश है हर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 5/2। तो यह आपका आ जाएगा 10×5 = 50, और यह 2 × 1 = 2। अब इसको सरलतम रूप में जब आप लिखेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, और 2×5 = 10 हो गया। यह आपका 25 क्या होगा? आंसर आएगा। अगर भिन्न से भिन्न में, जैसे यही संख्या है, मान लीजिए 10/2 लिखा है, भागा 2/5, इसको हल करेंगे जब आप तो उसी तरीके से सेम वही नियम रहेगा, यह 10/2 हो जाएगा, ठीक। और जब भाग करेंगे तो यहाँ पे यह गुणे का चिन्ह होगा, और 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला आएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 10×5 यह कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको अगर हल कर रहे हैं सरलतम रूप में लिखते हैं, भिन्न को जैसे कभी भी हल करिए तो उसको सरलतम रूप में लास्ट में लिखिए, छोटा करिए जहां तक छोटा हो सके। तो यहाँ अगर 4 से देखिए कट जाएगा, 2 दूना 2 से काटिए, 2 दूना 4 हो गया, या 25 हो गया, आपका आ गया 25/2, ठीक है, कटेगा नहीं, तो भाग दीजिए इस तरह से, 25 भागा 2, 2 × 1 = 2 हो गया,
5 है, 2 दूना कितना हो गया 4, 1 आ गया। तो यह आपका हो जाएगा 12 सही 1/2, कितना 12 सही 1/2, यह आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आगे के अभ्यास 10.1 और 10.2 में इसी तरीके से सवाल हैं जो आपको हल करना है। तो आशा करता हूँ अभी जो समझाया हूँ मैं आप लोगों को, बताया हूँ जो यहाँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए अभ्यास 10.1 में पहला जो लिखा है गुणा करके सरलतम रूप में बदलिए, जिसमें ए दिया है 2/7 गुणे 7। अभी पीछे मैंने आप लोगों को बताया है, सेम उसी तरीके से इसको हल करेंगे। ये आपका 2/7 गुणे यहाँ 7/1 हो जाएगा, हम 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब गुणा करेंगे जब, अब यहाँ एक चीज देख लीजिए, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे आप लोगों की इच्छा हो। अभी पीछे मैंने दूसरे तरह से बताया था, यहाँ दोनों तरह से हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसको जब हल करेंगे आप तो सीधे 2/7 यहाँ गुणे 7 लिख सकते हैं और गुणे 1 इस तरह से भी लिखा जाता है। तो इसको हल करेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा और बटे 7 कम 7 हो जाएगा। तो यह 7 दूनी 14 बराबर कितना आएगा 2, यह क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी को अगर दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे अभी मान लीजिए यही सवाल है, इसको मिटाते हैं, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। देखिए अब इसको ऐसे भी यहाँ पे गुणा करना है तो 2/7 गुणे 7/1 बराबर गुणा सीधे कर दीजिए, 2 7 14, ठीक, और 7 कम 7। अब इसको छोटा करेंगे तो आपका यह 2 आंसर आएगा, इसलिए 7 गुना 14 होता है, यह 2 आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। अगला देखिए दिया है 9 गुणे 1/5, सवाल का डी से डी नंबर पे 9 गुणे 1/5, तो सेम उसी तरीके से 9/1 जब हल करेंगे आप 9/1 गुणे 1/5, ठीक। अब गुणा जब करेंगे तो 9 1 कम 9 और 5 1 कम 5, यह 9/5 आएगा। अब 9/5 आएगा आपका, तो इसको भाग देंगे आप, भाग देंगे ना, छोटा रूप बनाएंगे इसका। वैसे तो किसी संख्या से यह कटेगा नहीं किसी अंक से, तो यह 5 1 कम 5, इसलिए 5 दूनी 10 होता है। 5 1 कम 5, यह कितना हो गया 4। तो इसको आप हल करेंगे, लिखेंगे 1 सही 4/5, 5 1 कम 5 होता है और यह 4 9 9/5, 9/5 यह सरलतम रूप में मिश्रित भिन्न में जिसे हम कहते हैं, यह मिश्रित भिन्न में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब उसी तरीके से अब अगला अगर इसको हल करेंगे, जिसमें पहले का जी है दिया है 6 गुणे 3/2, तो सेम उसी तरीके से 6/1, ठीक, गुणे 3/2। अब इसको फिर उसी तरीके से चाहें तो आप लिख सकते हैं 6/1 गुणे 3 यहाँ गुणे 2 बराबर, यहाँ पे लिखिए बराबर 6 3 18 हो गया, यह 2 1 कम 2 हो गया। छोटा रूप जब बनाएंगे तो 2 9 18 होता है, यह 9 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इस पहले का मैंने ए डी और जी हल करके बताया है, जो और इसमें के सवाल हैं आप उसे स्वयं हल कर लीजिएगा। अब देखिए इस अभ्यास का दूसरा सवाल दिया है, मान ज्ञात कीजिए ए 1/49 गुणा 7, गुणा मतलब गुणा करना, तो इसको आप हल करेंगे तो 1/49 गुणे 7, ठीक, यहाँ गुणा के जगह गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब आगे 1/49, ठीक, गुणे 7/1, फिर आगे हल करेंगे तो 7 1 कम 7 हो जाएगा और 49 1 कम 49, ठीक, 7 7 क्या होता है 49, 7 7 49, 7 1 कम 7 हो जाएगा
और 7×7 यह होगा जगह आ जाएगा आपका 1/7। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, जब अंश से हम किसी संख्या को काटते हैं भिन्न में, तो जहाँ 7 एकम 7, जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पे इसी को अगर यहाँ पे ऐसे 49 रहता, ठीक, और बटे 7 रहता, नीचे अगर 7 रहता, ऊपर 49 रहता, तो यह 7×7=49, इसका सीधे 7 आंसर आता। ठीक है, इस तरीके से। अगर नहीं 7 ऊपर है तो यहाँ 1×7 एकम, यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 7, यह भिन्न में आपका उत्तर आएगा 1/7। इस तरह के सवाल में आप ध्यान दीजिएगा, तब उसी तरीके से उसका आंसर लिखिएगा। तो इसका 1/7 इस तरीके से। अब दूसरे का ई में देखिए दिया है 3/2 का 2/3 का मतलब क्या होता है? गुणा। पहले भी आप लोगों को बताया गया है, दोबारा यहाँ बताते हैं। यह का जो लिखा है इसका मतलब होता है गुणा, गुणा का चिन्ह का। जैसे का को पहले काटिए तो पीछे 2 भाग, उसमें का मतलब गुणा। तो यहाँ जब हल करेंगे आप 3/2 गुणे 2/3, यह आप गुणे का चिन्ह यहाँ लगाएंगे। फिर आगे जब हल करेंगे तो 3 दूना 6, या इस तरह से भी लिख सकते हैं आप अलग अलग, 3/2 गुणे 2 यहाँ गुणे 3। इस जगह आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ अब जब हल करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6। ठीक, अब यह 6 एकम 6, यहाँ 1, यहाँ इसका आंसर आएगा 1। ठीक, 6 एकम 6, इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अब यहाँ सीधे भी आप इसको लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पे आप सीधे भी लिख सकते हैं। यहाँ गुणे का चिन्ह हो गया, 3 दूना 6 बराबर में 3 दूना 6, 2 3 6, तो यह 6 एकम 6, यह 1 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ए और ई हमने अभी हल करके बताया, और जो बच्चे सवाल हैं आप उसको स्वयं इसी तरीके से हैं, आप उसको हल कर लीजिएगा। अब इस अभ्यास का तीसरा जो जगह में लिखा है सरल कीजिए, इसमें ए है 3/5 गुणे 15/18, इसको हल करना है। तो सेम उसी तरीके से आपका ये भी हल होगा। यहाँ सीधे आप हल करेंगे जब, तो 3/5 गुणे कर लीजिए इस तरह से 15×18। ठीक, अब इसका उत्तर हो जाएगा आपका 15 या 3×15 कितना होगा? 45। ठीक, यहाँ हो जाएगा आपका 90। तो इसको छोटे रूप में करने के लिए, सरलतम रूप में करने के लिए अब हम इसे भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका 45 एकम 45 और 45 दूना 90। ठीक, यह हो जाएगा आपका 1/2, यह आंसर हो जाएगा आपका। अगर यही भिन्न, दोबारा यहाँ बताते हैं, अगर यही भिन्न मान लीजिए हल करने के बाद 90/45 आता, यहाँ पे कितना आया? 45/90 आया। अगर 90/45 आता तो इसको जब हम हल करते तो सीधे 45 दूना 90, आपका आंसर कितना आता? 2। तो ध्यान दीजिएगा आप इस तरह के सवालों में। इसका देखिए एच में देखिए दिया है, लिखा है 2 सही 3/7 गुणे 3/5। यह किस में है? मिश्रित भिन्न में है। इसे विषम भिन्न में जब आप बदलेंगे, हल करने के लिए विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा ना, पीछे भी आप लोगों को बताया गया है। तो यहाँ इसको विषम भिन्न में बदलेंगे जब, तो 7 दूनी 14 और 14 3 17/7 गुणे 3/5। अब 17 गुणे 3/7 गुणे 5, इस तरह से भी लग सकते हैं। 70 3 कितना हो जाएगा? 51। 51/7 35, 51/35। अब यह किसी संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा, सीधे भाग करेंगे आप। तो 51 भागा 35, 35 दूना 70 होता है, तो 35 एकम 35। ठीक, 11 में से 6 हो जाएगा, यहाँ कितना? 4, 4 में से 1, तो यह आपका आंसर आएगा 1 सही 16/35, यह आपका आंसर होगा।
तो इस आधार पे आप लोग इसका तीसरे में के बचे हुए जो सवाल हैं आप लोग उसको स्वयं हल कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आपके विद्यालय व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं।